हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पिछली कुछ क्लासेस में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी करी। हमने समझा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन को किस तरह से ऑपरेट करते हैं, सब्सट्रैक्शन पर ऑपरेशन अप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर भी काम किया। क्लास 9th में इसी के थोड़ा सा आगे जाके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर कुछ मोर हमको वर्क करना होगा। यहाँ पर हमको ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर बात करनी होगी जो एक खास किस्म के होंगे, जिनको हम नाम देंगे पॉलिनोमियल्स। दैट मीन्स पॉलिनोमियल्स एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं। साथ ही इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को किस तरह से अप्लाई किया जाएगा उनके फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए। हमने देखा पिछली क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उनकी कुछ आइडेंटिटीज के बारे में। क्विक रिकॉल कर लेते हैं उन आइडेंटिटीज के लिए। हमने पिछली क्लासेस में देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से हमने देखा a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। साथ ही हमने देखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये आइडेंटिटीज अभी भी हमको हेल्प करेंगी, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि ज्यादातर बच्चे आइडेंटिटीज की अंडरस्टैंडिंग तो रखते हैं, लेकिन आइडेंटिटीज किस तरह से जनरेट हुई, किस प्रोसेस से जनरेट हुई, उसको नहीं समझ पाए। तो एक जल्दी से इसका रिवीजन देखेंगे। a प्लस बी रेज टू द पावर 2 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। क्यों होता है इसका आंसर देखेंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a प्लस बी, क्योंकि स्क्वायर वो ऑपरेशन है जिस भी अलजेब्रिक टर्म के ऊपर लग जाए उसकी उससे 2 टाइम मल्टीप्लाई करनी होती है। अब बारी बारी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले a का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म के साथ, उसके बाद b का मल्टीप्लाई करेंगे फिर से इन दोनों टर्म के साथ। तो a का मल्टीप्लाई जब a के साथ किया देन वी गेट a स्क्वायर, a का b के साथ करेंगे तो प्लस ab। इसी तरह से अब यहाँ a का काम खत्म हो गया, b का शुरू होगा, b की a से करेंगे तो वी गेट ba। और चूंकि प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है ba शुड बी रिटन ab आल्सो। 7 into 8 56, 8 into 7 that is also 56। दैट मीन्स अगर इनका हम सीक्वेंस रिवर्स कर दें तो आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ab को हम ba भी कह सकते हैं, तो इस ba को फर्दर हम ab भी बोल सकते हैं। अब b की b से मल्टीप्लाई होगी देन वी गेट b स्क्वायर। तो ये AB में ये AB जब ऐड होगा तो हमें मिल जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ AB एंड B स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आई हमारे पास a प्लस बी रेज टू द पावर 2 की। ठीक इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर मीनिंग a माइनस बी इंटू a माइनस बी। सिमिलर वे से हम यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू a की a से मल्टीप्लाई करी a स्क्वायर, a की माइनस बी से करेंगे माइनस ए बी, a का काम खत्म, माइनस बी का शुरू, माइनस बी की a से करी माइनस का बी ए एंड माइनस बी की माइनस बी से करेंगे प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा a स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स माइनस के ट्वाइस टाइम ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। Finally, we get the second identity a minus b raised to the power 2 is equals to a square minus 2ab plus b square। इसी तरह से थर्ड आइडेंटिटी यहां पर हम RHS को लेके चलेंगे, a plus b की मल्टीप्लाई करेंगे a minus b के साथ। a plus b into a minus b की हम मल्टीप्लाई करेंगे, a की a के साथ करें तो a स्क्वायर, a की माइनस b के साथ करेंगे तो माइनस ए बी प्लस b की a के साथ करेंगे तो प्लस का ba और माइनस b स्क्वायर। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो वैल्यू आएगा वो आया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं वो किस तरह से हमें मिलती हैं। आइए चलिए अब देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स किसे कहते हैं? वेरिएबल्स वो सिंबल्स होते हैं जो अपनी वैल्यूज को वेरी करते हैं, जो जिनकी वैल्यूज बदली जा सकती है, कोई भी रियल वैल्यूज को वो ले सकते हैं। नॉर्मली इनको हम इंग्लिश अल्फाबेट के लास्ट के लेटर एक्स, वाई, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको एक्सप्रेस करते हुए इनके स्मॉल फॉन्ट का यूज किया जाता है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x एक वेरिएबल है जो कोई भी रियल वैल्यूज ले सकता है और इस वेरिएबल की मल्टीप्लाई हो रही है 2 के साथ। तो यहां पर ये जो 2 कहलाएगा ये कहलाता है कोफिशिएंट। 2 को हम कहेंगे कोफिशिएंट एंड x इज कॉल्ड वेरिएबल। और कोई एग्जांपल लेते हैं माइनस के 7x, इस एल्जेब्रिक टर्म में -7 कोफिशिएंट है, x इसका वेरिएबल है। और एग्जांपल देखेंगे माइनस के 11x प्लस 22/7। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, ये टर्म्स कहलाएंगी, ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है। ये टर्म 1 और ये टर्म 2। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक या एक से अधिक कितने भी टर्म्स हो सकती हैं। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं। पहली टर्म में x का कोफिशिएंट -11 है, दूसरी टर्म कांस्टेंट टर्म है क्योंकि ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल है। इस टर्म में कोई भी वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसे एल्जेब्रिक टर्म को हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर कोई एक होल नंबर हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, उसको नाम दिया px इज इक्वल्स टू माइनस के 11x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 17। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें अगर हम वेरिएबल देखें तो वेरिएबल इसमें x है। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक या एक से ज्यादा कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। हमारे सिलेबस में अभी एक वेरिएबल पर बात की जाएगी। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल है जो कि x है। यहां पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। पहला टर्म है माइनस का 11x स्क्वायर, दूसरा टर्म है 22x एंड थर्ड टर्म है 17 जो कि कांस्टेंट टर्म है। इसमें 2 टर्म में वेरिएबल इन्वॉल्व है। पहले टर्म में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसमें पावर 2 है, दूसरे टर्म में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसमें पावर 1 है। तो यदि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, होल नंबर मींस आइदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा ही कोई एक नंबर हो, तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, फिर कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होंगे? तो सिंपल सा इसका आंसर है कि वो सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर, जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर ना हो। होल नंबर अगर नहीं होगी तो या तो रेशनल नंबर होगी अदर देन इंटीजर्स, या पावर जो होगी वो नेगेटिव में होगी। ऐसा कोई एग्जांपल देखेंगे। मैंने कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया 11x स्क्वायर माइनस 22 इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस 7। यहां पर सेकंड टर्म में x की पावर 1/3 है जो कि एक होल नंबर नहीं होती, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। दूसरा कोई एग्जांपल देखते हैं, माइनस के 22x की पावर -2 प्लस 11। यहां पर भी x की पावर जो है वो -2 है जो कि एक होल नंबर नहीं होती, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसको सिर्फ हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यहां बात अराइज होती है
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की? तो सिंपल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो भी मैक्सिमम पावर होगी उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो पहले टर्म में है और वो पावर है 2, इससे ज्यादा पावर किसी भी टर्म में नहीं है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिग्री 2 कहलाएगी। कोई और एग्जांपल लेंगे? वी टेक अनदर एग्जांपल, qx इज इक्वल टू 17 x की पावर 7 माइनस 11 x स्क्वायर प्लस 21 अपॉन 2। ये पॉलिनोमियल होगा, इसके अंदर 3 टर्म है, तीनों ही टर्म में देखें तो जो वेरिएबल है x उसकी पावर होल नंबर है। 2 टर्म में वेरिएबल इन्वॉल्व है, पहले टर्म में x की पावर 7 है, दूसरे टर्म में x की पावर 2 है, तीसरा कांस्टेंट टर्म है जिसको हम 21 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन तीनों ही टर्म में अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी पावर पहले टर्म में है जो कि 7 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो डिग्री 7 होगी। कोई भी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके वेरिएबल की पावर 0 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि x की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, और 1 की अगर मैं 21 अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 21 अपॉन 2 ही रहेगा। एक और एग्जांपल लेंगे, वी टेक rx इज इक्वल्स टू माइनस के 17 x क्यूब प्लस 22 x स्क्वायर माइनस 11 x प्लस 0.5। ये भी एक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर्स हैं, इसमें 4 टर्म इन्वॉल्व हैं और सबसे बड़ी जो पावर है वेरिएबल की वो 3 पावर है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 3। आई थिंक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, उसकी डिग्री क्या होती है, इस बारे में कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई होगी। चलते हैं दूसरे फ्रेंड पर। आइए चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। इसमें हमको इन पॉलिनोमियल्स का डिग्री बताना है। फर्स्ट पार्ट में है x रेज़ टू द पावर 5 माइनस x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3। ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि 3 टर्म है और तीनों ही टर्म में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर होल नंबर है और उनमें सबसे बड़ी पावर 5 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 होगी। दूसरा एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल इन y है, वेरिएबल y में ये पॉलिनोमियल है, इसमें 4 टर्म है, चारों ही टर्म में जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है। इस टर्म में वेरिएबल y की पावर हम 0 बोल सकते हैं, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 8 है, सबसे बड़ी पावर 8 है, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 8 होगा। थर्ड टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंगल एक ही टर्म है विच इज 2। ऐसे टर्म जिसमें सिर्फ कांस्टेंट नंबर होता है अदर देन 0 को छोड़कर, ऐसे स्पेसिफिक पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको अगर मैं वेरिएबल की रूप में लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स की पावर 0। तो दिस स्पेसिफिक टाइप algebraic expression are called zero polynomial, but remember that इसमें नंबर 0 अगर लिखा है तो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल में शामिल नहीं करेंगे, और किसी भी जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 ही होती है। तो आई थिंक एग्जांपल 1 समझ आया होगा। आइए बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की। जैसे अगर हम ट्राइंगल के बारे में बात करें तो ट्राइंगल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कि ट्राइंगल होगा एक्यूट ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक इसी तरह से दूसरा बेसिस, अगर हम लेंथ ऑफ द साइड के बेसिस पर ट्राइंगल को क्लासिफाई करना चाहें तो ट्राइंगल हो सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल या स्कैलम ट्राइंगल। ठीक इसी तरह से दो अलग अलग बेसिस पर हम अपने पॉलिनोमियल्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि हम पॉलिनोमियल की डिग्री को के मेजरमेंट के बेसिस पर उसको कैटेगराइज करें। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जो 0 डिग्री का होता है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक इसी तरह से 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे,
2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे, जबकि 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल अगर 4 डिग्री का है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इससे हायर डिग्री का होने पर उस डिग्री का नंबर लिखकर पॉलिनोमियल लिख दिया जाता है, लाइक 7 डिग्री पॉलिनोमियल या 10 डिग्री पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। तो ये तो बात हुई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पर। इसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर भी अपने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है तो ऐसे पॉलिनोमियल मोनोमियल कहलाते हैं। 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाएंगे, जबकि 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, लाइक px इज अ पॉलिनोमियल व्हिच इज √2x² माइनस 3x प्लस 4, और इसकी कैटेगरी को फाइंड करना चाहें तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 3 टर्म्स हैं। पहला टर्म √2x² माइनस 3x, ये 3x दूसरा टर्म, और 4 ये तीसरा टर्म। तो चूंकि ये 3 टर्म है इसलिए ये ट्राइनोमियल हुआ। अब दूसरी बात करेंगे, इसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो पहले टर्म में है और वो मैक्सिमम पावर है 2। उसके बेसिस पर इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इट इज ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल एंड आल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखेंगे इस एग्जांपल में √2 कोफिशिएंट है। अंडर रूट अगर कोफिशिएंट पर आता है तो पॉलिनोमियल के होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि जो कंडीशंस अप्लाई होती हैं वो वेरिएबल की पावर्स के लिए होती है। वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। कोफिशिएंट की पावर कुछ भी हो सकती है, कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए √2 के होने से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ऐसा नहीं बोला जा सकता। ये पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। बताना है इनमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। पहला है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म है। पहले में वेरिएबल x की पावर 2 है, दूसरे में x की पावर 1 है, तीसरे में x की पावर 0 कहा जाएगा। तीनों ही टर्म में जो वेरिएबल की पावर है वो एक होल नंबर है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होगा। ये पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल। दूसरा टर्म देखेंगे, दूसरे पार्ट में y² प्लस √2 2 टर्म है। पहले टर्म में y का पावर 2 है जो कि एक होल नंबर होता है, दूसरे टर्म में y एब्सेंट है तो हम इसको y की पावर 0 बोल सकते हैं। यहां पर दोनों ही टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होगा। थर्ड पार्ट में देखेंगे 3√t प्लस t√2। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म है। पहले टर्म में वेरिएबल t की पावर 1/2 है, अंडर रूट को पावर फॉर्म में 1/2 बोला जाता है। तो पहले टर्म में t की पावर 1/2 है जो कि एक होल नंबर नहीं होता, इसलिए थर्ड पार्ट पॉलिनोमियल नहीं होगा। फोर्थ पार्ट पर बात करेंगे, y प्लस 2/y। ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स हैं। पहले टर्म में y की पावर 1 है, जबकि दूसरे टर्म में y डिनोमिनेटर में है। y को यदि हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी जो कि एक होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट में देखेंगे x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। 3 टर्म है, तीनों ही टर्म में अलग अलग वेरिएबल्स हैं, लेकिन जो वेरिएबल्स की पावर है वो होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स कहलाएगा। यस, इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमको x² के कोफिशिएंट बताने हैं। फर्स्ट पार्ट में है 2 प्लस x² प्लस x। कोफिशिएंट यानी कि ऐसा नंबर जो टर्म में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हो। यहां सेकंड टर्म में x² का टर्म है जिसमें x² की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रही। ऐसी सिचुएशन में हम मल्टीप्लाई 1 के साथ मान सकते हैं। हम x² को लिख सकते हैं 1 × x²।
इसलिए इस पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1। सेकंड पार्ट में देखेंगे, इसमें भी मिडिल टर्म में एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन है जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है यहां पर -1 से। रिमेंबर दैट जब भी कोफिशिएंट हमको लिखना होता है तो विद साइन लिखा जाता है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 होगा। थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 है, तो इसका कोफिशिएंट हुआ π/2। लास्ट पार्ट में देखें तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें डिजायर टर्म ही ना हो तो इसमें हम लिख सकते हैं +0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ यदि हम करते हैं तो रिजल्ट हमको 0 मिलता है, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ऐसे लिखते ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको मिल गया 0, तो फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 0। देखें क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमको एग्जांपल देना है एक बायनोमियल का, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसमें 2 टर्म हो जिसकी डिग्री 35 हो। तो ऐसे सेवरल इनफाइनाइट इस क्वेश्चन के आंसर बन सकते हैं, उनमें से कुछ आंसर देखेंगे। बायनोमियल यानी कि 2 टर्म होने चाहिए और मैक्सिमम जो पावर हो वो 35 हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक्स स्क्वायर -22, मैं और इसके आंसर लिख सकता हूं माइनस के 11/2 प्लस, सॉरी बायनोमियल लिखना है डिग्री 35, तो इसकी पावर हमको 35 लेनी होगी। तो x की पावर 35 माइनस 22, 2 टर्म है इसलिए बायनोमियल है, डिग्री 35 चाहिए, तो x की मैक्सिमम पावर 35 हो गई। दूसरा हमने एग्जांपल ले लिया माइनस का 11/2 प्लस 11 x की पावर 35। आंसर लिखते हुए बस हमको 2 बातों का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ टर्म 2 ही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि x की जो भी हम वेरिएबल लें, वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, जो भी हम वेरिएबल लें उसकी पावर 35 होनी चाहिए और दूसरे टर्म में पावर 35 से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, छोटी हम ले सकते हैं। सेकंड में इसका देखेंगे, हमको एक मोनोमियल बताना है, डिग्री 100 हो। मोनोमियल यानी कि एक ही टर्म होना चाहिए और उसमें पावर कितनी होनी चाहिए 100। इसके भी सेवरल आंसर हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इन क्वेश्चंस के आंसर बुक के आंसर को ही मैच करें, आप कुछ भी उसमें लिख सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात ये होगी मोनोमियल लिखना है तो सिर्फ एक टर्म होगा और डिग्री 100 रखनी है तो पावर हम 100 रखेंगे, लाइक माइनस के 11 x की पावर 100। मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म लिया, डिग्री 100 है, तो इसके अलावा हमको डिग्री नहीं लेनी। ये एक एग्जांपल हो सकता है, माइनस का √2 y की पावर 100 भी इसका एक आंसर हो सकता है। ऐसे कई इसके आंसर लिखे जा सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बतानी है। फर्स्ट पार्ट में है 5x³ + 4x² + 7x। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होगी। सेकंड पार्ट है 4 - y²। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 कहलाएगी। थर्ड पार्ट में 5t - √7, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। और फोर्थ पार्ट एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ऐसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए डिग्री 0 होती है, क्योंकि इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू किसी भी वेरिएबल x की पावर 0। हम यहाँ वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, लेकिन उसकी पावर हमको 0 रखनी पड़ेगी, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल बताने हैं कि क्या ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वी से अबाउट द टाइप ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहां पर फर्स्ट पार्ट में x² + x, इसका डिग्री है 2 और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। सेकंड पार्ट में है x - x³, डिग्री हुआ इसमें 3 और 3 डिग्री का पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है, तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 2 और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं।
फोर्थ पार्ट में 1 प्लस एक्स, डिग्री हुआ 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, तो इसका टाइप हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। इन द सेम वे फिफ्थ पार्ट में 3t, एक ही टर्म है, मोनोमियल है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो 1 है, इसलिए ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स पार्ट में देखेंगे आर स्क्वायर में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है और 2 डिग्री का पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। सेवेंथ पार्ट में 7x क्यूब, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 2.1 यहां कंप्लीट होती है। चलते हैं अब आगे की ओर।